आज के प्रेस वार्ता के मुख्य दो ही बिंदु हैं। पहला कि विगत वर्ष गठबंधन की सरकार ने जो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाई थी और पंचायतों में जाकर के आम लोगों से आवेदन कलेक्ट करके उसको निबंधित करने के बाद स्पॉट वहीं पर जो होने लायक है उसका समाधान किया गया था। और इस कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम की सफलता की सराहना न केवल राज्य और राज्य के बाहर भी समाचार पत्रों में, मीडिया में या हमारे सोशल मीडिया में सब जगह इसकी सराहना की गई, प्रशंसा की गई। और इस कार्यक्रम की सफलता और उपयोगिता को देखते हुए इस बार 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जब कई राज्यों में यह अधिनियम पारित हुआ है। पहला 2010 में भोपाल में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद एक साथ हमारा राजस्थान और झारखंड में हुआ। इसके तहत इस कार्यक्रम से और इस लोक सेवा गारंटी अधिनियम से आम लोगों को काफी फायदा है, जो कि एक समय सीमा पर कोई भी कार्य जो उससे जुड़े हुए योजनाएं या जो भी बातें उसमें लिखी गई हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, म्यूटेशन की बात हो, जमीन की नापी की बात हो या पेंशन की बात हो, ये समय सीमा पर यदि नहीं होता है तो उसे दंडित करने का भी इसमें प्रावधान है। और ये जन कल्याणकारी योजनाएं जो उस अध्यादेश में निहित है, उसके तहत इस बार सरकार जो ये सप्ताह मना रही है, यह झारखंड राज्य सेवा गारंटी के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह 21 से 28 तक, यह बहुत ही लाभकारी और जन उपयोगी है। गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग इसके लिए बधाई देते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कि जनता के बीच जाकर के समस्याओं का समाधान करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न जगहों से जो फीडबैक आ रहे हैं, पंचायतों में जो शिविर लगाए जा रहे हैं, उससे आम लोगों को काफी राहत मिल रहा है और एक पारदर्शिता का भी बोध होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर एक विशाल और ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसमें हमारे झारखंड से करीब जो हमारे प्रमंडल हैं, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, छोटानागपुर प्रमंडल, संथालपुरा प्रमंडल, सभी प्रमंडलों से कुल मिला के 5000 कांग्रेस जनों की भागीदारी उस महारैली में होगी। उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने संबंधित सभी जिला अध्यक्षों को, मंच मोर्चा विभाग संगठन के चेयरमैन को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को
जानकारी दी गई है। और मीडिया विभाग इसका ज्यादा से ज्यादा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये लोग भी अपने अपने स्तर से इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और उस रैली को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। और हमारा झारखंड से एक साथ हम लोग सब कोई चलेंगे, विभिन्न जगहों से एक जगह हम लोग वहां रुकेंगे और एक साथ रैली में हम लोग भाग लेंगे। इसमें सभी जगह हम लोगों ने पत्र भेज दिया है और उसकी तैयारी हम लोग अब जोर शोर से करने जा रहे हैं। इसमें जो SIR के संबंध में भी हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। जिस तरह भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर के बिहार में वोट को अधिक से अधिक डिलीट करने का काम किया और एडिशनल भी जोड़ने का भी काम किया, तो उस पर भी हम लोग पूरी सावधानी बरतेंगे और इस पर कांग्रेस अपने स्तर से पहल कर रही है। अब मैं हमारे नेता विधायक दल के प्रदीप यादव से अनुरोध करता हूं कि अपना विचार रखें। दो महत्वपूर्ण विषयों पर आपके सहयोग से पार्टी की बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। वो महत्वपूर्ण विषय जिसकी चर्चा माननीय अध्यक्ष जी ने की है कि पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। हमारे शीर्ष नेताओं ने, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, जिस लड़ाई को पूरे देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आम जनों के मूल अधिकार बचाने के लिए जो लड़ाई छेड़ी है, वोट का अधिकार, जिसे चोरी करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, चोरी से शासन में दमक देना चाहता है, अपनी धाक जमाना चाहता है, हम उसका विरोध करते आए हैं। और कई चीजों को उन्होंने हथियार बनाया है। उसमें कहीं अधिक वोट जोड़ करके, कहीं वोटर लिस्ट से वोटर का नाम हटा करके, कहीं तो विधायकों का ही खरीद फरोख्त करके। हम सब इसके विरोध में लड़ाई छेड़े हैं, पार्टी ने छेड़ी है, हमारे नेता ने छेड़ा है। और इस लड़ाई को और धार देने के लिए 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में पूरे देश के इस विचार को रखने वाले, संविधान पर विश्वास रखने वाले, वोट के अधिकार पर विचार रखने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, यह जो लोक महत्व का चीज है वोट का अधिकार, इस पर विश्वास रखने वाले तमाम लोगों को पुकारा है। यहां की भी कांग्रेस यूनिट ने पूरी ताकत अपनी झोंकी है। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि काफी दूर होने के बाद भी राजधानी, हम सब 5000 लोग उस रैली में शिरकत करेंगे और झारखंड के लोग भी उस आवाज को बुलंद करेगा। यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा। वोट का अधिकार जब तक कांग्रेस है कोई छीन नहीं सकता। उस आवाज को हम सब बुलंद करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि वह हमारी यहां सरकार है, गठबंधन की सरकार है। आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में वह सरकार चल रही है और सरकार का जो यह फैसला है कि हमारी सरकार जनता के दरवाजे पर जाएगी और जो सेवा गारंटी के जो अधिकार हैं उसमें से किसी के सेवा ना मिल पाई है तो वही फिर वहां हम एक अवसर देंगे, मौका देंगे। इसीलिए पूरी सरकार के पूरा महकमा जिले का एक एक पंचायतों में जाकर के शिविर लगा रही है। हम आम जनों से अपील करेंगे कि भाई आप इस शिविर का फायदा उठाएं। आप सबके ध्यान में है
यह सेवा गारंटी इस राज्य में 2000 से ही चला। 2011 में फिर से इस पर पुनर्विचार हुआ। 2016 में तो इसका विस्तार ही हुआ और आज की तारीख में तो 363 सेवाएं हैं, 363, जो लोक सेवा गारंटी के तहत आता है। मूल रूप से 73 सेवाएं हैं, लेकिन उसके जो ब्रांचेज हैं 373 है। लोग ये भी पूछते हैं कि जब आपने सेवा गारंटी दी तो फिर इसकी जरूरत क्या है। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार होता है, लेकिन उसके इलाज डॉक्टर ही करता है। तो यहाँ डॉक्टर का थर्मामीटर, डॉक्टर का सुई, सारा चीजें तो सरकार के जिम्मे ही है। सरकार इस छूटे हुए लोग, जो चीजें हमारी सेवाएं छूट गई है, हमने एक अवसर दिया है ताकि पूरी सरकार, पूरे प्रशासन जनता के बीच जाए, गांव में जाए, पंचायतों में जाए। और यह 21 तारीख से 28 तारीख है। आपके माध्यम से आमजनों से अपील करते हैं और अपने समर्थक, अपने वर्कर से, अपने नेताओं से अपील करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें और पूरी लाभ जनता इस कार्यक्रम का ले, इसके लिए हम सब प्रयास करें। बस आज के दिन इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा 2-3 सवाल है प्रदीप जी। एक तो आपने कहा 373 में सर्विस एक्ट गारंटीड है, फिर भी सरकार 6 साल के बाद पब्लिक को लाइन में खड़ा कर रही है। अभी तो लाइन में अधिकारियों को खड़ा करके उनको सस्पेंड या डिसमिस करना चाहिए कि भाई जब सर्विस एक्ट लागू है गारंटीड, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपके सवाल बिल्कुल जायज है और मैं आपको कहूं कि यह सेवा शर्त ना होता तो इतनी लंबी लाइन रहती कि राजधानी से गोड्डा तक लाइन रहता है। सेवा के कारण यह छोटी लाइन है। स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ता है, मैंने पहले भी आपको कहा, लेकिन थर्मामीटर लगा के ही तो देखा जाएगा कि बुखार कितना है। तो क्या सरकार... तो ये आप पूरी बात होने दीजिए। तो भाई हम सब तो प्रयास करें कि भाई छूटे हुए लोग कौन हैं जिन्हें सेवा ना मिल पाया है, उन सारी चीजों का असेसमेंट होता है, सारी चीजों की रिव्यू होती है। भाई कुछ लोग नई चीजों का भी चाहा, कुछ प्रचार ना होने के कारण भी कुछ चीजें छूट जाती है। तो आखिर जनता के बीच जाने के कई फायदे हैं कि भाई जो चीजें जनता के समझ में ना है, जनता उससे ओझल है, परे है, उन चीजों को भी जानता है। और एक अच्छी योजना है जो सकारात्मक सोचो, कदम अगर पॉजिटिव हो, सकारात्मक दिशा में हो, तो आप नकारात्मक चीजों को ना सोचे। ये अच्छी परंपरा नहीं है। थैंक यू। एक अच्छी बात है कि सेवा सप्ताह तो 21 से 28 है, ठीक है। आपने कहा कि पुरानी योजनाओं को फिर से सरकार आपके द्वारा जाके कर रही है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है ये काफी लचर व्यवस्था है। लोग जनप्रतिनिधि खुद इसका विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। बागबेड़ा की बात कर ले, पानी सोरेन साफ तौर पर डीसी को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने जा रही है कि कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से प्रशासन और सरकार। हमें लगता है कि सीनियर IAS अफसरों को भी लगाया गया है। हो सकता है कहीं चूक हो, आपने ध्यान में दिलाया है, हम सब भी नेतृत्व से बात करेंगे। लेकिन खुद मैं पहले ही दिन अपने विधानसभा के 3 पंचायतों में घूमा हूं। आज भी मैंने ठोर लिया है कि रविवार के दिन भी, आज भी मैंने गोड्डा प्रखंड के 3 पंचायतों का लोगों से बातचीत की, जो हमारे प्रतिनिधि हैं। लोगों ने कहा कि बड़ी सुंदर व्यवस्था है, हो सकता है कहीं चूक होगी तो वो व्यवस्था दुरुस्त होगी। थैंक यू।